नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त आपका होस्ट आर के और आप देख रहे हैं आर के ट्रेडिंग। तो दोस्तों तारीख है 22 मई 2024 और यहाँ पे 23 मई 2024 के लिए थर्सडे के लिए गुरुवार के लिए बैंक निफ्टी और निफ्टी के आंसर्स लेकर आपके सामने मैं हाजिर हूँ। दोस्तों वीडियो पसंद आए जरूर फीडबैक करें। कोई पर्सनल बाइंग और सेलिंग की सलाह नहीं दे रहा हूँ यहाँ पर। आप ध्यान रखेंगे अगर आप ट्रेड करते हैं इन लेवल्स पर तो कृपया अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह मशवरा करके ही ट्रेड करें। तो आज एक लो लगा लिया इसने, है ना, जबरदस्त तरीके का लो लगाया। 47,450 एक्सपायरी था, 435 का लो लगाया, यानी कि आप 47,500 का पकड़ सकते हैं। और कुछ जो लोगों का वो एसएल काटा होगा, जो लोग 500 पे बैठे होंगे उसका एसएल काट के वापस ऊपर घूम गया होगा। और यहाँ से 400 पॉइंट की रिकवरी हुई है, कम नहीं हुआ। 400 पॉइंट 450 से अगर 47,950 तक पहुंच रहा है तो ये 500 पॉइंट की रिकवरी हुई है मात्र 6-7 कैंडल में। आप समझिए कितना फास्ट मूवमेंट आया, है ना। 2:50 से मूवमेंट आया, 3:30 में कंप्लीट कर गया, 3:20 में 500 पॉइंट का मूवमेंट। तो एक चीज ये तो साफ बता रहा है कि 47,500 अभी भी सपोर्ट है ना। 47,500 क्या है, अभी भी सपोर्ट है। और इसके पहला वाला सपोर्ट क्या था, 47,700 से 47,800। और इसके बाद ही मैंने बोला था अगर ये टूटता है तो आपको 47,500 तक के लेवल बन सकते हैं। और वो आ भी गया आज, और यहीं से आके फिर ये बाउंस। अब ऊपर रजिस्टेंस में देखिए, ये तारीख का जो कल का जो सपोर्ट एरिया था उस एरिया को जैसे ही तोड़ा तो ये दिया था ना, तो ये दो कितना फॉल हो गया, रजिस्टेंस बन गया। आगे कर ले, यानी कि जहां पर से गिरे या कल का जो क्लोजिंग था उसके आसपास ये पहुंचने का कोशिश किया, लेकिन याद रखिए अब यही एरिया इसके लिए रेजिस्टेंस आ गया। और वो रेजिस्टेंस बन गया है 48,000 से लेके 48,100 का, ये वाला भाग, ये वाला एरिया अब इसका रेजिस्टेंस बन गया। क्लियर। तो क्या करना चाहिए, अब जरा सोचिए। एक्सपायरी भी खत्म हो गया वीकली वाला, अब करना क्या चाहिए। तो हम कहाँ देख रहे हैं, 47,900 के आसपास में क्लोजिंग है। डेली के चार्ट पर अगर हम देखते हैं तो 47,000, आप देखिए यहाँ पे 47,781 पे क्लोजिंग कर रहा है ना। डेली के चार्ट पे 47,781 पर। और अगर ऐसे देखते हैं 15 मिनट के चार्ट पे तो 47,900 पर, क्योंकि लास्ट का वो कैंडल सेटल नहीं किया प्राइस। तो 47,781 बड़ा ही खराब स्थिति है ना। तो 47,781 यानी ये 48,000 अब इसका मेन हर्डल बन चुका है, जैसा कि पहले ही मैंने बताया। ऊपर से और नीचे से देखेंगे तो बिल्कुल ऊपर से नीचे को अगर देखें तो बिल्कुल बीच में आके इसने क्लोज किया है ना। अब ये चीजें हम देख रहे हैं कि ओपन इक्वल टू लगभग हाई था, तो आपको यहाँ पे प्रेशर देखने का सामना करना पड़ा, प्रेशर मिला। कल क्या कर रहा है, कल कहाँ पर बाइंग आएगा, ये बड़ा सवाल है। और देखिए जो पहला सपोर्ट एरिया था 47,700, रेजिस्टेंस एरिया था वो सपोर्ट वाला 47,700 से 47,800। अब जब तक पहला लेवल होगा कि जब तक ये इसके ऊपर कम से कम सस्टेन करना स्टार्ट करे, 47 अभी 781 पे ही क्लोज हो रहा है, यानी कि 47,800 के नीचे, यानी कि पहला जो बाय जोन खुलता है वो 47,825 से 47,850 के ऊपर खुलता है। इस प्राइस के ऊपर अगर ये निकल जाएगा ना तो वापस से जो पहला वाला रेजिस्टेंस बन रहा है उसको ये तोड़ देगा। और तब जो है आपको एक टारगेट मिल सकता है यहाँ पर, और वो टारगेट आएगा 48,000, 48,000 का। ये एरिया अब आपको हर्डल हो गया। 48,000 के ऊपर अगर ये कामयाब हो जाता है, आधा घंटा बिताने में कामयाब हो जाता है, देन आपको मूवमेंट बन सकता है 48,100 से लेके 48,200 तक का। आज का अगर आप हाई देखें तो 48,114 का हाई लगा है, लेकिन ये 48,200 250 यानी कि जो प्रीवियस डे का ये हाई आप देख रहे हैं, ये बार बार रेजिस्टेंस ले रहा है, इस एरिया तक ये पहुंच सकता है। ये ध्यान रखना है। कॉल ऑप्शन की तरफ में नजर जाएगा तो आप 48,000 का ले लेंगे तो थोड़ा सस्ता मिलेगा, लेकिन अगर आप 47,900 का लेते हैं तो भी ये ठीक रहेगा, कोई दिक्कत नहीं। इंडेक्स ऊपर जाने भी ये कॉल ऑप्शन ऊपर जाके प्रॉफिट देगा, लेकिन बाइंग 47,850 से 825 के ऊपर ही आएगा, उसके पहले नहीं आएगा, क्योंकि मेन हैंडल अब यही बन गया है। अब बात है सेलिंग के लिए, सेलिंग कहाँ करेंगे, तो सेलिंग के लिए तो ये ऑलरेडी तैयार बैठा है। 47,700 वापस से चला जाए, 47,700 वापस से चला जाए, यानी कि सपोर्ट एरिया 1 और 2 टूट जाए, 47,700 फिर टूट जाए, इस कैंडल का लो टूट जाए, तो फिर ये फॉल करना स्टार्ट करेगा। और कहाँ तक आएगा तो आपने यहाँ पे देखा है, आज ने इसने आपको बता दिया
कि अगर ये 47,700 से टूटता है तो ये आपको 47,600 से 47,500 तक दिखा सकता है। 47,435 तक गया था, 47,400 को भी पकड़ लें, ये एरिया के नीचे नहीं जाना चाहिए, यानी कि 47,400 से 500 के आसपास आके ये बाउंस आ जाएगा, बाउंस मिल जाएगा। ये है सपोर्ट एरिया मजबूती वाला। पुट ऑप्शन की तरफ ध्यान देंगे तो 47,700 के स्ट्राइक प्राइस का पुट ऑप्शन आप लेके चल सकते हैं। इंडेक्स नीचे आने पे ये पुट ऑप्शन ऊपर जाके प्रॉफिट देगा। दिन के 2:30 बजे के बाद अगर ये 47,400 के नीचे ट्रेड करना स्टार्ट कर दे, है ना, अगर 2:30 PM के बाद अगर ये 47,400 के नीचे ट्रेड करना स्टार्ट कर दे तो बहुत संभावना है कि ये 47,000 तक के लेवल के आसपास पहुंचा देगा, वहां से 200-300 पॉइंट गिरा देगा। तो ये ध्यान में रखना, ये थोड़ा कंसर्न है अभी इलेक्शन को लेके, क्योंकि वोटिंग परसेंटेज वैसा खास नहीं चल रहा है, थोड़ा इशू तो है। ठीक है, अब ईरान अमेरिका वाला भी लोचा है, उसका राष्ट्रपति मर गया, कह रहा है कि तुम मारे हो, इजराइल वाला को कह रहा है तुम मारे हो, और अगर ईरान इस तरह प्रतिक्रिया करता है तो वो भी आ सकता है, प्रॉब्लम हो सकता है। अब आपको सबसे पहले ऑप्शन डेटा समझना चाहिए जो फ्रेश बना है, क्योंकि आज का एक्सपायरी हो गया, वीकली वाला खत्म, तो हम लोग इसको ऑप्शन डेटा देखेंगे। और ऑप्शन डेटा देखिए, और आ गया आपका ऑप्शन डेटा, ये 22 मई वाला हट गया और चला गया फाइनल एक्सपायरी वाला। अब हम लोग मंथली एक्सपायरी की तरफ बढ़ गए। क्लोजिंग हम एट द मनी 47,800 के आसपास में है। यहाँ पे 4 लाख हमारा पुट राइटर है और कॉल राइटर लगभग 3.5 लाख है, तो लगभग बराबरी का मुकाबला है। पीसीआर अभी 0.75 है, ज्यादा ओवर सोल्ड नहीं है लेकिन ठीक ठाक है। अब यहाँ पर से अगर ये 47,800 के ऊपर टिकने में कामयाब हो जाता है तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, इसलिए मैंने आपको लेवल भी 47,825 850 के ऊपर दिया है। बाय डिफॉल्ट वो चार्ट पर भी वो आ रहा है और ऑप्शन में भी दिखा रहा है कि अगर इसके ऊपर रह गया तो ये फिर ऊपर की तरफ ही लेके जाएगा, और देन टारगेट 48,000 का बनेगा। 48,000 पे लगभग पौने 23 लाख, 22 लाख के उससे ज़्यादा, यानी पौने 23 लाख, 23 लाख के आसपास में कॉल राइटर बैठा है। और अगर इसमें पुट राइटर की बात करें तो चलिए जरा पुट को देखते हैं। यहाँ 48,000 पर अगर हम पुट राइटर की बात करें तो लगभग 16 लाख है और इधर लगभग 23 लाख है। तो जाहिर सी बात है 48,000 तो हमारा अब रजिस्टेंस बन चुका है। 48,000 के ऊपर 2:30 बजे के बाद अगर टिकेगा तो 48,200 तक जा सकता है, उसके ऊपर की संभावना भी फिलहाल कम है। अभी मामला थोड़ा सा गड़बड़ हो गया है, 48,000 के नीचे इसको क्लोजिंग नहीं करना चाहिए था, कर गया है तो थोड़ा सा एक कंसर्न तो बन गया। अब नीचे कितना, तो भाई नीचे तो 47,400 और 500 ये एरिया सपोर्ट, ये दोनों को मिला के देखते हैं तो 10 लाख और 1.5 लाख, लगभग 11.5 लाख हमारा पुट राइटर है, इस दोनों को मिला लें। और इधर कॉल राइटर मात्र 36,000 और 6 लाख, लगभग लगभग 6.5 लाख के आसपास में हमारा कॉल राइटर है। तो 11 लाख के मुकाबले 6.5 लाख कम है, तो जाहिर सी बात इस एरिया पे आपको सपोर्ट बन जाएगा। लेकिन यही अगर ये 2:30 बजे के बाद चला जाता है नीचे तो फिर गिरावट और बढ़ जाएगा। ये ओवरऑल मोटा मोटी आपको सिनेरियो समझ में आ गया, ठीक है। अब देखिए एक सिनेरियो तो समझ में आ गया, रेंज भी समझ में आ गया, तो आपको गैप अप और गैप डाउन भी स्ट्रेटेजी समझ में आ गया होगा कि हमें कहाँ पर सेल करना है। 48,200, 48,300 इस एरिया के आसपास अगर खुल जाता है डायरेक्ट गैप अप तो डेफिनेटली सेल करना है। और अगर 48,100 के आसपास में भी अगर खुलता है तो एक बार सेल साइड का चांस लिया जा सकता है, यानी कि जितना ज़्यादा गैप से ऊपर की तरफ में खुले उतना ज़्यादा और जल्दी सेल करके चला जा सकता है। टारगेट की तरफ में नज़र रखेंगे तो 48,000 से लेके 47,700 तक के टारगेट फिर देखने को बन सकता है, 750 800 ये सब। पुट ऑप्शन की तरफ अगर आप ध्यान देंगे तो 48,100 के स्ट्राइक प्राइस का पुट ऑप्शन लिया जा सकता है। इंडेक्स नीचे तो ये पुट ऑप्शन ऊपर। क्लियर। अब देखिए ये गैप डाउन हो जाएगा, अगर ये ऊपर नहीं तो नीचे जाएगा, नीचे खुलेगा। देखिए 150 पॉइंट गैप अप गैप डाउन नहीं मान सकते क्योंकि 48,000 का इंडेक्स है भाई, इसलिए आप उतना 150 पॉइंट को गैप अप गैप डाउन को कंसिडर मत करिए। अगर ये 47,400 से लेकर 47,300 पर खुलता है तो एक बार बाय साइड का रिस्क लिया जा सकता है। और अगर ये 47,000 पर ही खुल जाए तो यहाँ पे तो जरूर बाय करना चाहिए, है ना, हालांकि आएगा नहीं लेकिन अगर खुल जाता है तो जरूर बाय करना चाहिए। 47,400 से 300 भी एक अच्छा लेवल है बाय करने के लिए। और यहाँ पर जो आपको टारगेट बनेगा शुरुआत में 47,500 से लेकर 47,800 तक।
कॉल ऑप्शन की तरफ ध्यान देंगे तो आपको 47,400 के स्ट्राइक प्राइस का या 300 का भी लेके चल सकते हैं। इंडेक्स ऊपर तो ये कॉल ऑप्शन भी ऊपर जाके आपको प्रॉफिट देगा। ये है बैंक निफ्टी का दोस्तों विश्लेषण। अब देखिए निफ्टी, कल है निफ्टी का एक्सपायरी 22,600। निफ्टी मजबूत है, बैंक निफ्टी कमजोर है। ठीक है, ये आप दिख भी रहा है चार्ट पर। लो लगाया 22,483, तो जैसे ही लो लगाया 22,483 तो आपको ये समझ में आ गया कि 22,450 से 22,500 जो है ये भी सपोर्ट एरिया है, इसके टूटने के बाद ही खराब होगा। आज का हाई है 22,630 के आसपास है, तो 22,600 वाला रेजिस्टेंस तो मैंने कल बोला ही था कि 22,600 से लेके 22,650 वाला जो है ये रेजिस्टेंस है। ये तो क्लियर कट दिख रहा था चार्ट पे भी और इस पर भी। अभी देखिए अगर 15 मिनट के चार्ट को करें, डेली चार्ट पे ये तो बहुत ज्यादा ऊपर से नीचे से ऊपर की तरफ भागा। आप देखिए नीचे लो लगाया 22,488, वहां क्लोज करता है 600 के आसपास, तो अच्छा रिकवरी दिखाया। अब चलते हैं जरा 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर शिफ्ट करके चेक करते हैं। ओ वाह, देखिए जबरदस्त बाइंग करने का एक ही जगह है 22,650 के ऊपर। बाय करने का एक ही जगह है 22,650 के ऊपर निकलेगा तो बाय कर सकते हैं। टारगेट 22,700 और 22,750, फिलहाल इसके ऊपर नहीं जाएंगे। इतना जाते जाते खेल खत्म होगा, 700 725 ही जाते जाते हो सकता है ये थक जाए, क्योंकि 5 दिनों से ये पॉजिटिव ही जा रहा है। हो सकता है कल प्रॉफिट बुकिंग आ जाए, तो इस बात का हमेशा ध्यान रखिएगा। कॉल ऑप्शन की तरफ 22,650 के स्ट्राइक प्राइस का नेक्स्ट एक्सपायरी का लिया जा सकता है। इंडेक्स ऊपर जाने पे ये कॉल ऑप्शन भी ऊपर जाके आपको प्रॉफिट देगा। अब अगर ये नीचे आता है तो नीचे देखिए जैसे ये जो रेजिस्टेंस एरिया है ना, उसको ब्रेक करके यहाँ चला गया था, तो अब ये एरिया के ऊपर में है। हमें सेल करना है ये दो कैंडल के नीचे। ये दो कैंडल जो दो हंसों का जोड़ा है, हमें इसके नीचे सेल करना है 22,550 के नीचे। सेल हमें 22,550 के नीचे सेल करना है, सेल बिलो 22,550। टारगेट इस कंडीशन से 22,500 और खराब हुआ तो 22,450। हालांकि आज का लो अगर आपने देखा तो 22,500 के आसपास ही आया था, तो सेफ्टी के लिए 22,450 पकड़ सकते हैं, हालांकि नहीं आना चाहिए। आ गया प्रॉफिट बुकिंग बड़ा वाला तो 22,450 से फिर 22,400 तक का भी लेवल दिखा सकता है। ये वाला एरिया देख रहा है ना, ये 22,400 का है। यहाँ से ही ये ऊपर की तरफ में देखिए ये ऐसे अगर ट्रेंड लाइन का सपोर्ट बनाता हुआ जा रहा है, जैसे ये ट्रेंड लाइन टूटेगा सेलिंग आ जाएगा, इसलिए 22,530 550 के नीचे सेल कर सकते हैं। ये वही प्राइस आ रहा है। पुट ऑप्शन की तरफ ध्यान देंगे 22,550 के ही स्ट्राइक प्राइस का इंडेक्स नीचे आएगा तो ये पुट ऑप्शन ऊपर जाके प्रॉफिट देगा। अब इसका भी थोड़ा गैप अप गैप डाउन समझेंगे, लेकिन पहले ऑप्शन डेटा समझना होगा। पीसीआर वैल्यू 1.16 है, ओवर सोल्ड में थोड़ा सा चला गया है, तो थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग का आशंका है, ये ध्यान रखना है। और एट द मनी हम 22,600 पर ट्रेड हो रहे हैं, 22,600 के पास में क्लोज कर रही है। देखिए यहाँ पे देखिए लगभग 53 लाख हमारा पुट राइटर है और यहाँ पे 51 लाख हमारा कॉल राइटर है। तो मेक और ब्रेक लेवल यही है। 22,600 के ऊपर रहेगा तो पॉजिटिव, 22,600 के नीचे रहेगा तो नेगेटिव। हाँ 22,600 के ऊपर रहेगा तो कितना पॉजिटिव, तो बहुत हुआ तो 22,700 तक, बहुत हुआ तो 22,700 तक। हालांकि उसका भी मैं संभावना कम ही देख रहा हूँ, क्योंकि प्रॉफिट बुकिंग के चांस आ सकते हैं। 46 लाख यहाँ पे कॉल राइटर है इस एरिया पर और यहाँ पे लगभग 8 लाख पुट राइटर है, तो मेरे ख्याल से 22,700 जाते जाते इसका दही हो जाएगा, इसको फिर सेलिंग बढ़ जाएगा वहां पर। और नीचे कहाँ तक जा सकते हैं, तो 22,400 तो बहुत तगड़ा सपोर्ट है। आपको भी कैंडल दिखाया कि वहीं से बाउंस किया, वहीं से ट्रेंड लाइन का सपोर्ट लिया। यहाँ पे 67 लाख पुट राइटर, कॉल राइटर मात्र 17 लाख है। लेकिन अगर 22,450 पे भी देखें तो यहाँ पे भी 28 लाख पुट राइटर है और कॉल राइटर 5 लाख है। ये एरिया भी अच्छा सपोर्ट है। तो 22,450 से 500, सॉरी 22,450 से 400 का जो एरिया है वो बहुत ही तगड़ा सपोर्ट का काम करेगा। 400 तो बहुत ही जबरदस्त। चलिए अब इसको भी गैप अप और गैप डाउन समझते हैं। तो डेटा देख लेने के बाद क्लियर हो जाता है दिमाग, और डेटा आपको बहुत कुछ बताता भी है, और डेटा के साथ अगर आप चार्ट एनालाइज कर लें तो ज़बरदस्त हो जाता है। ये देखिए ये एरिया बता रहा था। अब मान लेते हैं ये गैप अप हो गया, तो आपको तो ऊपर पता चल गया ना कि 22,700 पर ये टिकना थोड़ा सा दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है, और कंटिन्यू 5 दिन से ये पॉजिटिव ही जा रहा है, तो आपको थोड़ा सा दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है। तो अगर इस एरिया के आसपास अगर खुलता है तो एक बार आप नहीं लेंगे प्रॉफिट, कल वैसे भी एक्सपायरी है इसका, लेंगे ना।
तो सेल होगा ना, तो टारगेट होगा 22,650 से लेके 22,550, खराब होने की कंडीशन में 22,500, तब 22,500 के नीचे फिर ये नहीं जाएगा, ये सपोर्ट पकड़ लेगा। पुट ऑप्शन ऊपर 22,700 के स्ट्राइक प्राइस का लिया जा सकता है, इंडेक्स नीचे आएगा तो ये पुट ऑप्शन ऊपर जाके आपको प्रॉफिट देगा। लेकिन अगर ये गैप अप ना होके गैप डाउन हो गया, गैप डाउन और ये गैप डाउन किस एरिया पर आएगा, देखिए गैप डाउन अगर हो जाता है तो मेरे ख्याल से इस एरिया पर अगर खुल जाए तो बहुत अच्छा, 22,400 वाला बहुत बढ़िया। अगर ये 22,350 पे खुलता है तो ये और भी बढ़िया। अगर 350 खुल जाए तो बाय करना ही करना है, और 400 पे खुल जाए तो यहाँ पे भी बाइंग का पोजीशन बनाया जा सकता है। टारगेट 22,450 से 22,550 तक का बन सकता है। कॉल ऑप्शन की तरफ ध्यान देंगे तो 22,450 का भी ले सकते हैं और 400 का भी ले सकते हैं, वो भी नेक्स्ट एक्सपायरी का। इंडेक्स ऊपर जाने पे कॉल ऑप्शन ऊपर जाके प्रॉफिट देगा। तो दोस्तों ये बैंक निफ्टी और निफ्टी का विश्लेषण है थर्सडे के लिए, यानी कि 23 मई 2024 के लिए। पसंद आया तो जरूर फीडबैक करें, कमेंट करें। टेलीग्राम चैनल साथ ही मोबाइल ऐप को आप ज्वाइन कर सकते हैं लाइव मार्केट में फ्री ऑफ कॉस्ट में कॉल्स वगैरह प्राप्त करने के लिए। मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।